नमस्ते। अपने वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। और आज हम मिलेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट से। और जब भी साइंटिस्ट की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास हर चीज का कोई ना कोई ऐसा कुछ जुगाड़ होगा कि वो इनोवेशन पे लगे रहते होंगे। प्रोफेसर आलोक कृष्णा जी, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। दैट्स गुड। जी, थैंक थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू थैंक यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। दो जगह पे जी वेलकम है। फर्स्ट ऑन इंस्टाग्राम, जी सेकंड इन माय शो। जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो थैंक यू सर, वेरी मच। सबसे पहले जी यही बात हो रही थी जी कि जब किसी के नाम जी के आगे साइंटिस्ट जुड़ा होता है और उसके बाद चीफ साइंटिस्ट जुड़ा होता है, तो जी। हम एक आम आदमी है, उनको क्या उम्मीद जगती है इन सब को, बड़े बड़ी चीजों को देखने के बाद? It's a journey of the life. We all are living being actually. If you talk about the science, it's a journey of the life. If you are talking about the human being, we all together are living together, either in the environment or the animal or the soil or water, wherever you see around you is the life. Life is the abundance. That's the science is. So we are abundance. We are all together. So there is no separation of the boundaries among the human being. So the science is all about this is only this I understand. What I learned from the life is I understand this is the only science I learned. वेरी नाइस। Right. जो जी आप बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जी या बहुत सारी वर्कशॉप्स जी कराते हैं, तो एक बार थोड़ा सा उसको जी बताएंगे। जी जी। मैं एक्चुअली क्या मैं जो है CSIR की एक लैब है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, जो है कि जो औषधीय सगंध पौधों की खोज उस पे काम करती है। और उसकी उत्पादन पे काम, कैसे उनको उगाया जाए, कैसे उनको उगाने के बाद काटा जाए, कैसे उसकी प्रसंस्करण किया जाए, कैसे उसकी मेडिसिन, फोक मेडिसिन, सिंथेटिक मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन में उसको कैसे डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाए, एंड उससे उभरी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाए, इन सारी विषयों को टच करती है हमारी सी में। पिछले 60 साल से भारत की ये CSIR की एपेक्स बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, लखनऊ में स्थित है। इसके 4 सेंटर हैं पूरे देश में। पहले तो इसके 8 सेंटर हुआ करते थे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, दार्जिलिंग तक इसके सेंटर थे। आज इसके 4 सेंटर हैं, हैदराबाद है, बेंगलोर है, और 2 हमारे उत्तराखंड में हैं, 2 सेंटर, बागेश्वर और पंतनगर। तो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन पे हम लोग काम करते हैं। और इन जड़ी बूटियों को कैसे आय के सृजन के हिसाब से जोड़ा जाए, हम खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं गांव के किसानों को, और दुगनी आय वृद्धि हो रही है इन सबको करने से। ओके। ये हमारा मानना है। जी तो जो पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं किसान, कि भाई वो जो जी बहुत सालों से जो जो जी अनाज उगाते आ रहे हैं, तो कितना जी जी मुश्किल होता है एक पारंपरिक खेती से हट के इस तरह के पौधों को उगाना, क्योंकि उनके पास भी कई जी। सारे स्ट्रगल या कई सारे सवाल होते होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इन इन सब चीजों में 2-3 बातें हम ध्यान रखना चाहिए हमको। हमें पारंपरिक खेती को भी नहीं छोड़ना है, हम्म। क्योंकि अन्नदाता की जो बात कहते हैं, तो अन्न कहाँ से आएगा? अगर सारे लोग हर्बल मेडिसिन उगाने लगेंगे तो अन्न कहाँ से आएगा? इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें 1 करोड़ 30, कितने करोड़ों संख्या को कैसे हम खिलाएंगे? तो अन्न के साथ साथ उन्हीं फसलों को बीच में क्यों ना समायोजित करके उगाया जाए। तो हम ये सिखाते हैं कि उनको साथ साथ उगाइए। अगर कालमेघ की खेती करना है तो पामारोजा के बीच में कालमेघ की खेती करिए, लेमन ग्रास के साथ कालमेघ लगा लो, तुलसी लगा लो, है ना? तो डबल फायदा होगा। तो हमारी इस दीक्षा है कि हम लोगों को बताते हैं कि कैसे उसका इनकम उसी की खेती में समायोजन कर 1-2 बीघे में कैसे उसकी आय इनकम किया जाए। ये हमारा टारगेट है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि मिट्टी की जी जांच, किसान अपने पहले तो कन्विंस जी होता होगा, तभी आपके पास वर्कशॉप के लिए भी जी आता होगा। जी 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 जी, तो क्यों नहीं? क्या ये तो सब चीज इसकी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ किसान क्या हाँ, बताते हैं? बिल्कुल। किसान तो आजकल इतना जागरूक हो गया है, और जगह जगह उत्तर प्रदेश की जो हमारे नए मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे योगी जी, ये तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और पूरी प्रोएक्टिव ढंग से किसानों के बीच जाके उनकी टेस्टिंग कराना, उसको कैसे लाभ देना, ये सारा काम कर रहे हैं। बहुत ही जागरूकता आ गई है, पारदर्शिता आ गई पूरे सिस्टम में उत्तर प्रदेश के। मैंने देखा कई गाँव में मैं भी जाता हूँ तो सारे लोग सॉयल और प्रोफाइल सब जानने लगे हैं। अब रही उसकी बात, कैसे उसको नॉलेज दिए जाए,
तो वो नॉलेज हम कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में, चाहे हम उसके उद्यमिता विकास की जो योजना है उनके साथ जुड़ के कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ। और अभी हमने एक बुंदेलखंड में बहुत बड़ा अच्छा रोड मैप बनाने जा रहा हूँ मैं, जो है रोड मैप पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों का, जो बैकवर्ड जिले हैं 7 जिले, उसका मेरा उसमें ये लक्ष्य है कि 7 जिलों में क्या क्या, किस जिले में क्या क्या जड़ी बूटी उगाई जाए, और उन जड़ी बूटियों को कैसे व्यापार के साथ जोड़ के और कैसे उसको जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जैसे कि बुंदेलखंड में फार्मा का एक बहुत बड़ा पार्क खुलने जा रहा है ललितपुर में, शायद याद होगा आपको। तो उसका लक्ष्य यही हम है कि हम लोग जो है उस फार्मा से कंपनी को जोड़ देंगे किसानों को। अरे वाह, हाँ। तो ये जी, तो इस रोड मैप में 2-3 चीजें हम उभर के आ रही हैं कि कैसे हर्बल हब बनाया जाए पूरे उत्तर ये बुंदेलखंड को, ताकि कम पानी में, कम लागत में और कम जलवायु में, कम जल में उसको कैसे उसको उगाया जाए। हमारे जो अच्छे रसायन वाले काल मेघ है, तुलसी है, सतावर है, सफेद मूसली है, या अन्य जो है जड़ी बूटियां हैं, वो कैसे उगाए जाए। और इनको बड़ा सरल है उगाना, बहुत ही सरल है, जी। सहज है। सब वर्षा काल की फसलें हैं, ज्यादातर वर्षा काल में उगाई जाती हैं। और रेन फेड कंडीशन हमारा बुंदेलखंड का डोमिनेट एक वो फैक्टर है। सॉइल भले ही हमारी अच्छी ना हो, लेकिन क्लाइमेट हमारा बहुत अच्छा है। सॉइल को तो हम वर्मी कंपोस्टिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से इम्प्रूव कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए रोड मैप हम जो है GIZ, एक इंडिया की एक कंपनी है एजेंसी है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलके एक रोड मैप के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट किया है, और हम इसको रोड मैप को अक्टूबर के एंड में देंगे। जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो प्लान्स है उनको हम बताने जा रहे हैं, क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी कैसे किया जाए। अच्छा, उसके साथ साथ हम जो है एग्रीकल्चर की जो गोट्री जो और ये पोल्ट्री और काऊ, ये सबको इंटीग्रेट करके भी हम इसको जोड़ रहे हैं, ताकि घर में अगर किसान है, किसान के साथ 5 मुर्गी है या एक एक 2-3 बकरी है, तो बकरी तो गरीब का, वो कहते हैं ना, गरीब की गाय बोलते हैं ना बकरी बुंदेलखंड में। जी। तो वो गरीब की गाय को इग्नोर नहीं करना है हमें, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, और उसके साथ हम उसको प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में ला के उसको मॉडर्नाइज बना के उसको एक्सपोर्टेबल मटेरियल के रूप में कन्वर्ट करना है। यही तो लक्ष्य है हमारा हब का बनाने का। ओके। तो वो हम लोग करने जा बहुत रहे हैं सारे जल्दी। किसान ऐसे होंगे जिनको ये तो आता होगा आइडिया कि हम कुछ अलग तरह की खेती करें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता होगा कि आप तक पहुंचा कैसे जाए। हाँ, तो यही हमारी कोशिश है। तो हम लोग हर वर्ष जो है जगह जगह जाके हिंदियों में गोष्ठियां करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, किसान गोष्ठियां यूनिवर्सिटी के माध्यम से, कॉलेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अभी हम जिज्ञासा प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे देश में, केंद्रीय विद्यालयों का, नवोदय विद्यालयों का, साइंटिस्ट स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम, जिसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ CSR का CMAP में। तो वो साइंटिस्ट स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम का लक्ष्य यही है कि कैसे उनको इनकलकेट किया जाए, कि कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट उनमें आए। ये जो गांव के बच्चे हैं हम्म। जिनको साइंस नहीं आती, लेकिन साइंस का उसमें माइंडसेट है, टेम्परामेंट है उसमें, तो उसको कैसे उभारना, ये जिज्ञासा का मूल लक्ष्य है हमारे जो CSR के डॉक्टर, जो हमारे जो DG CSR मांडे साहब है, उनका लक्ष्य है ये जिज्ञासा के जरिए लोगों को शार्प किया जाए। और हमने पिछले 2020 में, कोविड के पहले 2 साल पहले, हमने एक बहुत बड़ी कार्यशाला की थी। कम से कम 300 बच्चे CMAP में इकट्ठे हुए थे गांव के, अच्छा। और उसको मैंने संचालित किया था, और बहुत ही बढ़िया गांव के इनोवेटर्स बच्चे आए थे। आज वो मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब कब करा रहे हो, तो मैंने कहा बेटा अभी कोविड चल रहा है, तो अभी मैं ऑनलाइन ही आपकी समस्याओं को चल सकता हूँ, और जैसे ही खुलेगा कोविड तो मैं इसको बहुत बड़े कुंभ के रूप में लखनऊ में इसको, जिज्ञासा को कुंभ के रूप में, जो विज्ञान कुंभ के रूप में इसको करूंगा इसको लेके आएंगे। आगे। वेरी नाइस। जी जी तो जी एक चीज बस और पूछनी थी कि जैसे आजकल जी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो जब जी जी औषधीय जी जी पौधे जी। उगाते हैं तो क्या उसमें खाद का इस्तेमाल किस तरह से उसमें होता है, या वहां भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कम से कम इस्तेमाल करें इसका। हाँ, कि रसायन की खेती को हम बहुत कम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक ही हमारे पास बचा रहेगा। एक्चुअली भारत में पहले ऑर्गेनिक ही खेती होती थी। जी जी जी। ये तो क्योंकि जनसंख्या का इतना घनत्व बढ़ गया और प्रोडक्टिविटी की डिमांड इतनी आ गई कि हमको केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट होना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे
अब हम कर सकते हैं कि उसी सस्टेनेबल ऑर्गेनिक खेती को भी लागू कर सकते हैं। हमारे पास लाइफ स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा, अगर गाय गोबर ये रहेगा हमारे पास, ये सारी रहेगी चीजें, तो इससे हम एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करेंगे। और साथ साथ डिस्टिलेशन जो हम लोग करते हैं, उसकी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको भी हम वर्मी कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी सी में सिखाता है किसानों को। तो उनके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए जी। और ऑर्गेनिक ही उपयोग किया जाए, बायो फर्टिलाइजर के रूप में या फिर वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में या दूसरे बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम ये प्रमोट कर रहे हैं। एजोला एजोला वगैरह, ग्रीन एल्गी वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं हम। या एजोला, तो ये सब चीजें ऑर्गेनिक की के पार्ट है और ऑर्गेनिक का भविष्य ही है आगे। ओके। जैसे इस बार जी कोविड में ये देखा गया कि अचानक से जी जड़ी बूटियों की, जी। खास तौर से गुरुज की अगर बात की जाए, तो मांग हाँ बहुत ज्यादा हाँ, बढ़ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गई है। जैसे आपका आपका ये जो है ये जो बेल है, क्या बोलते हैं, आपका सहजन है, और ये तुलसी है ना, और गुडूच है ये आपके, और कई ऐसी जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, चाहे सतावर हो, अश्वगंधा हो, कालमेघ हो। कालमेघ तो इम्यूनिटी प्रोटेक्टेंट है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी डेवलपर है कालमेघ। जी। उसका एक ड्रग भी चीन में अपने निकाला है कालमेघ का, जो मेघदूत के साथ मिलके मार्केट में आपका इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आ रहा है। हाँ। तो ऐसे ड्रग्स निकाले हैं जो हर्बल बेस्ड है, सेफ है, और लाइफ के साथ बहुत अच्छा एनहांस करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो ये हमारी परंपरागत खेती रही है, और जी। इसको हम बस समायोजित करके साइंटिफिक ढंग से उसको टेस्ट करके लोगों को बस समझा रहे हैं कि हम इसमें फिर हो सकते हैं नंबर वन, चाइना से आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी संभावना और लोगों का है। ट्रस्ट भी औषधीय इन तरह की चीजों पे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। हाँ। और हम तो इसको कई रूप में घरों तक ले जा रहे हैं, चाहे हम उसको किचन गार्डन के रूप में, मानव गार्डन हम ऐसा बना रहे हैं हर शहर में ऐसी, और अगरबत्ती धूप बत्ती ऐसी चीजों को हम ला रहे हैं जो कि कार्बन एमिशन ना कर रही हो, ऐसी अगरबत्ती ला रहे हैं जो फैट जो जो फ्लावर के पेटल्स को ड्राई करके जी। जी। उसके साथ जो है उसका पाउडर बना के अगरबत्ती बनाए। तो वो हमारा जो है कार्बन का वो मिशन नहीं होगा उससे। तो ऐसी सेफ टेक्नोलॉजी भी हम लोग ला रहे हैं और सिखा रहे हैं सारे किसानों को। वेरी जी नाइस सर। तो उम्मीद करते जी हैं कि आगे आने वाला जो हमारा समय है वो जी। औषधीय पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और साथ में अच्छा होगा, बिल्कुल का होगा। जो विश्वास है जी वो भी बढ़ेगा। जी, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हम गांव गांव तक जाएंगे, हम यही सिखा रहे हैं कि कैसे आपको डबल इनकम करना है अपनी ट्रेडिशनल खेती के साथ, और कैसे आपको अब तो खैर किसानों की जो एमएसपी है और सब चीजें गवर्नमेंट सब उजागर करके काफी अच्छी योजनाओं के साथ पारदर्शी ढंग से ले जा रही है। उसके साथ इनको और जोड़ दिया जाए, और उसके साथ लाइफ स्टॉक को जोड़ दिया जाए, डेयरी इंडस्ट्री को जोड़ दिया जाए, तो हम तो एक बहुत अच्छा, हर हर घर में इतनी नौकरियां जनरेट कर सकता है एक इंसान कि बिल्कुल। कहीं जाने की, माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। गाँव में कोविड में कितने गांव के लोग मारे गए, मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि 10-10 हजार की नौकरी के लिए वो दिल्ली जाते हैं। लेकिन गांव में ही हम इसको हब बना के बताएंगे, ये मॉडल के रूप में भी हम विकसित करने जा रहे हैं GIZ इंडिया के साथ, कि कैसे गांव में ही हम माइग्रेशन को चेक कर सकते हैं। ओके। तो ये तो हर हमारे पास कितनी खेती जमीन बहुत, होनी चाहिए कि हम इसके बारे में सोचें? जमीन का जहां तक ताल्लुक है, जमीन तो हमारे ज्यादातर भारत में छोटे ही स्मॉल और मार्जिनल खेती है हमारी। हम्म। एवरेज खेती जो है वो एक आधे एकड़ से लेके 2-2.5 एकड़ तक का एवरेज हर किसान के पास उपलब्धता है। कुछ परसेंटेज छोड़ के जो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं जिनके पास पुश्तैनी जमीन है उनको छोड़कर, तो एवरेज किसान तो गरीब ही है। तो इसलिए अगर उसको देखा जाए तो हमें उनके लिए काम करना है। और ऐसी मार्जिनल लैंड जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, फॉरेस्ट लैंड उसको उपयोग करना है, और जहाँ भी ऑर्चर्ड्स हैं उनको उपयोग करना है। तो ऐसी जगह पे हम लोग टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे, तो हमें लगता है इसका बहुत अच्छा एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में हर घर में कर सकता है आदमी। कम से कम 2-2.5 एकड़ अगर जमीन है तो एक बहुत अच्छा मॉडल वो विकसित कर सकता है 2-2.5 एकड़ में एक एवरेज इंसान। और अच्छा मतलब 80 से 90 हजार या 1 लाख से ज्यादा पर ईयर इनकम जो है, 3-4 लोग मिलके इंटीग्रेट करके सब डेयरी और पोल्ट्री और गोटरी सब मिला के
बहुत अच्छा मॉडल विकसित कर सकती हैं और क्या अच्छी लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ जी सकती है सारे मॉडल को समझ के। वाह, तो ये वेरी हमारा। ऑर्गेनिक लाइफ, आपने एक जो टर्म यूज की मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये ऑर्गेनिक लाइफ यही लक्ष्य है मेरा, कि मैं किस तरह बुंदेलखंड में, मेरा सारा लक्ष्य इस समय बुंदेलखंड पे फोकस है, क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ, वहीं से बड़ा हूँ, वहीं से पढ़ा हूँ हाँ हाँ। और वहीं से खड़ा हूँ, और पूरी मेरी देशना है कि मैं किस तरह उसको एक अच्छी बुंदेलखंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इको टूरिज्म हॉट स्पॉट बना दूं उसको। मेरा मॉडल बनाने का है और मैं इस लक्ष्य को बना के रहूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन मैं सामाजिक एक जरिए के जरिए, एफपीओ के जरिए, आप लोगों के माध्यम से वी कैन क्रिएट द चेंज, नो प्रॉब्लम। Very nice. थैंक यू। So hope for the best and organic life. I like the tag actually. Very nice. हाँ, थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक you यू, very much, sir. नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको हमें इनवाइट करने के लिए और लाखों लोगों के साथ मेरे संवाद को जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना जय चाहते हिंद, हैं जय आप? भारत। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस बस अब अगले उसमें आप कुछ और नया लेके आइए, कुछ नया सोच के, तो फिर मैं तो और शेयर करूंगा जो मेरी कार्य योजना है। उसमें माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। या माल न्यूट्रिशन पे बात करूंगा अगली बार जब मैं आऊंगा। तो देश में माल न्यूट्रिशन पे हमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, वेरी क्योंकि दिमाग है तो सब कुछ है ना। और वो हम थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन में वीक है, वी आर वीक इनफैक्ट, इन अवर कंट्री इज वीक इन माल न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन में आप बात करूंगा नेक्स्ट। ठीक है सर। थैंक यू थैंक जो यू। क्वेश्चन था, थैंक यू, ओके सर, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार।